Hello, my fellow adventurers. Get ready for this exciting Excel journey. Welcome to the One Tech Tribe. I'm your tech buddy, Enigma Solver. आप एक्सेल में बिल्कुल न्यू हो या बस एक रिफ्रेशमेंट चाहिए? Fear not, guys. You are in the right place. As per our plan, हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल एडवेंचर के इस ट्रिप का फर्स्ट फेज, एक्सेल एसेंशियल्स। ये हमारे सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम जानेंगे एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे एक्सेल वर्कबुक किसे कहते हैं, वर्कशीट किसे कहते हैं, रॉ, कॉलम, सेल्स, फॉर्मूला बार, इसके इंटरफेस में क्या क्या चीजें यूजफुल है, आज हम इस बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली वीडियो। तो ये है हमारा एक्सेल का इंटरफेस। तो जब हम एक्सेल को पहली बार ओपन करते हैं ना, तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो ये इंटरफेस वर्जन टू वर्जन वेरी हो सकते हैं, बट मोर और लेस इन्फॉर्मेशन सब में सेम होती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम ब्लैंक वर्कबुक से। जैसा ये नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैंक वर्कबुक, ऐसा वर्कबुक जो कंप्लीटली ब्लैंक हो। इसे क्लिक करने पे हमें मिलता है कंप्लीटली ब्लैंक वर्कबुक। इट्स लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। इसी एरिया में, इसी पेज में हमें देखने को मिलता है रीसेंट एरिया। तो रीसेंट एरिया क्या होता है? जैसे आप अपने फोन को यूज करते हो तो उसमें हिस्ट्रीज क्रिएट होती है, राइट? तो ये आपकी हिस्ट्री है। आपने लास्ट टाइम जो जो एक्सेल फाइल ओपन करी होगी, ये उनकी इंफॉर्मेशन देता है। आप यहाँ से उन्हें डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। हमने ब्लैंक वर्कबुक तो समझ लिया। एक्सेल हमें कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी देता है। वो क्या होती है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जैसे हम मोर टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, ये सारी हमारी प्री डिफाइंड टेम्पलेट है जो एक्सेल हमें देता है। हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक एक तरीके की कंटेनर होता है। जैसे हम कंटेनर में बहुत सारा सामान रखते हैं ना, उसी तरीके से वर्कबुक में हम बहुत सारा डेटा रखते हैं। एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं। अब हम समझते हैं वर्कशीट किसे कहते हैं। वर्कशीट, इस एरिया को हम वर्कशीट कहते हैं, जिसे हम वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं, जहां हम एक्चुअली में काम करते हैं। इसका नेम चेंज करना हो या न्यू शीट्स ऐड करनी हो, इसका कंट्रोल जस्ट नीचे होता है। जहां आप शीट 1 देख पा रहे हैं, इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। आप इसे जैसा चाहे, जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। अगर आपको न्यू शीट ऐड करनी है, जस्ट एक इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और ये न्यू शीट ऐड हो जाएगी। अच्छा, वर्कबुक एंड वर्कशीट, इन दोनों में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। वर्कबुक एंड वर्कशीट को समझने में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वर्कबुक एग्जैक्टली क्या है और वर्कशीट एग्जैक्टली क्या है। तो इसका एक बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं। आप स्कूल तो गए होंगे बचपन में, राइट? तो आप अपने स्कूल को वर्कबुक समझ सकते हैं कि वो क्या है, वर्कबुक। और उसी स्कूल में बहुत सारे अलग अलग क्लासेस होती है। तो उन सारे के सारे क्लासेस को आप शीट्स की तरह समझ सकते हैं। तो वर्कबुक एंड वर्कशीट, ये बेसिकली आप अपना स्कूल एंड क्लास की तरह समझ सकते हैं। तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा और आपको याद रहेगी चीजें। अब हम समझते हैं कॉलम किसे कहते हैं और रॉ किसे कहते हैं। इसमें भी बहुत डिबेट है, बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, यार एक्सेल में कॉलम है क्या एंड रॉ किसे कहते हैं। तो इसे समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका। वर्टिकल इज इक्वल टू कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू रॉ। एक एग्जांपल समझते हैं। आपने बिल्डिंगें देखी होंगी, राइट? वो वर्टिकली खड़ी होती है तो वो हमारा कॉलम कहलाता है। और बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सारे के सारे हमारे रॉज होते हैं। अब हम समझते हैं सेल किसे कहते हैं। तो सेल ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। आप इस एक्सेल में बहुत सारे छोटे 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 ब्लॉक्स देख पा रहे होंगे, राइट? इन सब को हम सेल कहते हैं। इस टॉप एरिया को हम रिबन कहते हैं। रिबन में बहुत सारे टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, ये सारे टैब्स है। और हर टैब्स में बहुत सारे टूल्स एंड फंक्शंस होते हैं जिनका यूज हम अपने एक्सेल में करेंगे। आई नो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख रही हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, ये काफी सिंपल है और हम सबको एक्सप्लोर करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला बार की। फॉर्मूला बार किसे कहते हैं और वो कहाँ होता है? तो इस रिबन के जस्ट नीचे इस एरिया को हम
फॉर्मूला बार कहते हैं। फॉर्मूला बार के काफी सारे यूजेस होते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी सेल में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। नेम बॉक्स को समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। हम जहां भी रहते हैं कोई ना कोई एड्रेस जरूर होता है, राइट? तो उसी एड्रेस का इंफॉर्मेशन हमें नेम बॉक्स देता है। हम जिस भी सेल को सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली उसका नेम या फिर उसका एड्रेस वहां पर रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो और आपको मजा आया हो। अगर आपको आज के हमारे टॉपिक में कोई भी डाउट हो या किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बिलो and I will prepare another video for that. I'll see you in the next video. Till then, take good care of yourself, my tribe buddies.